इंसान को ये 30 मिनट तक भी निकाल के यदि सीपीआर दिया जाए तो वो बच सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है, अमूमन आप देखिएगा आजकल वो आम बात है, चलते चलते अचानक से कोई गिर जाता है अनकॉन्शियस होकर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, उससे पहले पूछना है, ठीक है, कि क्या हुआ है। ठीक है, भाई साहब क्या आप ठीक है? भाई साहब ये नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बेहोश हो रखा है। ठीक है, ये अनकॉन्शियस है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एम्बुलेंस के लिए कॉल करेंगे, मेडिकल में या हॉस्पिटल में कॉल करेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे साथ है या जो वहाँ लोग मौजूद है वो कॉल करें। मैं कॉल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको पहले बताया जो समय होता है बहुत कम होता है, उन कम समय में ही हम उपयोग करके इसके हम जान को बचा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा साथी मेडिकल में या एम्बुलेंस के लिए कॉल कर देगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसको ये पता लगाना है कि वाकई में इसको हार्ट अटैक आया है या किन्हीं अन्य कारणों से ये गिर रखा है। ठीक है, वो पता लगाने के लिए मैं इसकी नब्ज चेक करूँगा। ठीक है, नब्ज ये चेक करते हैं गले वाली, ये आप भी महसूस कर सकते हैं। 2 उंगली से यदि गले के पास यहाँ रखिएगा तो आपको महसूस होगी नब्ज। ठीक है, ये नब्ज तब तक यहाँ पर ये नब्ज महसूस होगी। ठीक है, यदि नब्ज चल रही है इसका मतलब ये है कि इसका जो दिल है वो धड़क रहा है। ठीक है, इसको हार्ट अटैक नहीं आया है कि अन्य कारणों से गिरा है, तो सीपीआर इसमें हम नहीं देंगे। यदि नब्ज मुझे नहीं मिलती है इसका मतलब ये है कि इसका जो दिल है वो धड़कना बंद कर चुका है। ठीक है, इसके बाद मैं सीपीआर दे सकता हूँ। ठीक है, सीपीआर देने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी कपड़ा पहनना है उसको चेस्ट को हल्का एक्सपोज करना है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली भी बात यह है, यदि कोई विक्टिम यदि कोई महिला है पीड़िता, तो क्या करना है, उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हार्ट को लोकेट करना है। ठीक है, जहाँ पे हम सीपीआर देंगे। ठीक है, क्योंकि दिल की धड़कनें बंद हुई है तो दिल के ऊपर ही प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हार्ट लोकेट करने के लिए तरीका यह, जो हमारी चेस्ट की बीच वाली हड्डी होती है बिल्कुल, ठीक है, तो सबसे लास्ट में आएगा, नीचे नुकीली सी हड्डी होती है, तो जाइफाइड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जाइफाइड प्रोसेस को 2 उंगल ऊपर रखना है, 3 हाथ से उसको सीपीआर देना है। ठीक है, अब क्योंकि मेरा साथी बिल्कुल ठीक है और इसकी दिल की धड़कन चल रही है, ठीक है, तो मैं इसमें सीपीआर नहीं दूंगा। हमारे पास डमी है, मैं आपको डमी के माध्यम से दिखाता हूँ कैसे दिया जाता है सीपीआर। ये हमारे पास डमी है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया मैंने, इसकी पल्स को चेक की, वो जो आपको बताया था नब्ज चेक, इसका नब्ज नहीं मिला। नब्ज नहीं मिला मतलब इसका दिल है वो धड़कना बंद कर चुका है। ठीक है, उसके बाद हाथ को लोकेट किया मैंने, उसके बाद मैं सीपीआर दूंगा। ठीक है, सीपीआर देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, यदि होता क्या है, बाई चांस बीच रास्ते में कोई गिर गया अचानक से, तो उसको वहाँ सीपीआर नहीं देंगे, उसको रास्ते में थोड़ा साइड में लेके आएंगे। ठीक है, और यदि घर परिवार में कभी ऐसा हो गया तो ये कोशिश करनी है कि उसको बिस्तर के ऊपर सीपीआर नहीं देना है या सोफे के ऊपर सीपीआर नहीं देना है। सीपीआर देने के लिए हमेशा जो नीचे का सरफेस होनी चाहिए, जमीन प्लेन होनी चाहिए और हार्ड होनी चाहिए, और उसके नीचे कोई चुभने वाली वस्तु ना होनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो और ज़्यादा घायल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसकी नब्ज चेक की, हाथ को लोकेट किया। ठीक है, हाथ को लोकेट करने के बाद कुछ यूँ हाथ बनाऊँ, पोजीशन बनेगा। ठीक है, दूसरे हाथ से उसको यूँ लॉक करना है, और जहाँ मैंने लोकेट की थी जगह पे वहाँ पे मैं इसको दबाऊंगा 30 बार। ठीक है, ये बहुत तेज़ी से दबाना है, और अमूने से नाप तो नहीं सकते, पर यह है क्योंकि अडल्ट और वयस्क है तो 5 से 6 सेंटीमीटर तक कम से कम दबना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें जोर लगती है दबाने में। ठीक है, ऐसे 30 बार दबाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसको मुंह में सांस लूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस हो रखा है, उसकी दिल की धड़कन रुक के सांस नहीं ले पा रहा है। ठीक है, इसको मैं सांसें दूंगा। सांस लेने के लिए हमेशा कोशिश करना है कोई साफ कपड़ा या रुमाल अपने पास रखना है, जैसा कि आजकल बहुत सारी संक्रामक रोगें फैल रखी हैं। यदि मैं साफ कपड़ा या रुमाल नहीं रखूँगा तो हो सकता है किसी रोग से संक्रमित है, वो रोग से मैं भी संक्रमित हो सकता हूँ। इसलिए कोई ना कोई हमेशा साफ कपड़ा या रुमाल का उपयोग करना है। ये साफ कपड़े से मुँह पे रखें, इसके नाक को बंद करना है और 2 बार सांसें देनी है। ठीक है, 2 बार सांसें देने के बाद दोबारा से कंप्रेशन करना है, दबाना है। ठीक है, 30 बार दबाना और 2 बार सांस जो देते हैं उसको एक साइकिल कहते हैं। ऐसा यदि 5 साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था नब्ज चेक करना, मैं उसके दोबारा से नब्ज चेक करूँगा। यदि नब्ज आ जाती है तो ठीक है, यदि नब्ज नहीं आती है तो मैं इसको तब तक यही कार्रवाई करता रहूँगा जब तक क्या होती है, मेडिकल से कोई नहीं आ जाता या एम्बुलेंस नहीं आ जाता है, या इसको हम अपनी गाड़ी से ही मेडिकल तक नहीं ले जाते हैं। ठीक है, ये तो था वयस्क में। अब मैं दिखाऊंगा जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें सीपीआर कैसे दिया जाता है। छोटे बच्चे मतलब जो 9 साल से छोटे हैं और 1 साल से बड़े हैं। ठीक है, उनका भी सेम है वही। ठीक है, नब्ज वही चेक करनी है गले वाली, नब्ज नहीं मिलेगी तो ही सीपीआर देना है बच्चों में भी। उनका भी हाथ लोकेट करने का तरीका सेम वही है, बीच वाली हड्डी सबसे नीचे आप महसूस कीजिए नुकीली जैसी हड्डी होती है, उसको जाइफाइड प्रोसेस कहते हैं। उसके 2 उंगल ऊपर रख के
कंप्रेस करना है, ठीक है। पर चूंकि ये बच्चा है, इसका दिल जो होता है कमज़ोर होता है, इसको एक हाथ से ही प्रेस करना है, ठीक है। एक हाथ से मैं प्रेस किया, 15 बार प्रेस करना है इसमें, ठीक है। 15 बार प्रेस करने के बाद 2 बार सांसें देनी है। ऐसा जब 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से मैं इसकी नब्ज चेक करूँगा गले वाली। यदि नब्ज आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो तब तक करते हैं जब तक कि इसको हॉस्पिटल तक नहीं ले जाते हैं या एम्बुलेंस नहीं आ जाती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल छोटे बच्चे में सीपीआर कैसे दिया जाता है। छोटा मतलब जैसे ये छोटा बच्चा है, 1 साल से छोटा, ठीक है। अमूमन क्या होता है, इतने छोटे बच्चे में हार्ट अटैक का केस नहीं होता है, पर किसी कारण से इसको इलेक्ट्रिक का शॉक लग रखा है या ये पानी में डूब गया है और तब इसकी दिल की धड़कनें रुक गई, तब हम इस पर सीपीआर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी दिल की धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है, ये देखने के लिए हम इसका ये वाली नब्ज चेक करते हैं हाथ में, ठीक है। इसको ब्रेकियल पल्स कहते हैं। हाथ पर नब्ज मैंने चेक की, ठीक है। नब्ज आ रहा है मतलब इसका दिल का धड़कन चालू है, ठीक है। दिल धड़क रहा है, मैं इसमें सीपीआर नहीं दूंगा। यदि मुझे नब्ज नहीं मिला, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका दिल धड़कना बंद कर चुका है। अब मैं इसमें सीपीआर दूंगा। इसमें सीपीआर देने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें हार्ट लोकेट करने के लिए बिल्कुल जो चेस्ट का सेंटर है, यहाँ इसका हार्ट होता है, ठीक है। 2 उंगली का सहारा लेना है मुझे, 2 उंगली से मैं इसको ऐसे दबाऊंगा, ठीक है। ये मैं दबाऊंगा 15 बार। और चूंकि छोटा बच्चा है तो इसमें अमूमन ऐसे नाप तो नहीं सकते, पर अंदाजन है कि 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक दबता है, ठीक है। 15 बार दबाने के बाद अब इसको सांसें देनी है। इसके सांसें देने का तरीका भी थोड़ा अलग है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। एडल्ट में और चिल्ड्रन में क्या है, मुँह से सांसें देते हैं। इसका क्या होता है, लंग्स बहुत छोटा होता है। यदि मैं इसके मुँह में फूकूँगा तो इसका लंग्स फट भी सकता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, पफ देते हैं, 2 बार फूकेंगे। करना क्या है, अपने मुंह से इसके मुंह और नाक दोनों को कवर करना है और 2 बार फूकना है, ठीक है। फिर वही 15 बार करेंगे, 2 बार फूकेंगे। ऐसा करने पर जब 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो मैं दोबारा से इसका यही चेक करूँगा, नब्ज, ब्रेकियल पल्स। नब्ज आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो जब तक ये हॉस्पिटल नहीं पहुँच जाता है तब तक करना है, ठीक है। अब होता क्या, जैसे मैं आपको पहले बताया था, जब दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, मैंने उसके बाद पहले बताया था, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो काम कर रहा होता है, वो एक्टिव होता है 4 से 6 मिनट के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने जितने बार सीपीआर दिया है, इसको कंप्रेस किया, क्या होता है, जो हमारी ब्लड होती है वो दोबारा से सर्कुलेट करके आ जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये अगले 4 से 6 मिनट के लिए फिर इसका जो ये ब्रेन सेल्स होते हैं या जो दिमाग होता है वो जिंदा रहता है। ऐसे करते करते इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये बच जाएगा। और मैं बार बार आपको एम्बुलेंस का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि आजकल एम्बुलेंस इतने एडवांस हो गए हैं तो उसमें ऑटोमेटिक सीपीआर मशीन आता है, वो भी इसको सीपीआर देते देते ही हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। और यदि सीपीआर मशीन नहीं भी आएगा तो जो मेडिकल की टीम आती है उसमें एम्बुलेंस में, वो इसको सीपीआर देते देते ही हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, ठीक है। अब सीपीआर देने से कुछ नुकसानें भी हो सकती हैं। हो सकता है कि सीपीआर देते वक्त इसका जो रिब्स है, जो इसकी पसली है वो टूट सकती है। हो सकता है सीपीआर देते वक्त इसके जो फेफड़े हैं इसमें नुकसान पहुंच सकता है, इसकी पेट में नुकसान पहुंच सकता है। पर इन सब चीज़ों का क्या है, इलाज है, हॉस्पिटल में जाने के बाद ठीक हो सकता है। सबसे बड़ी बात है किसी की जान को बचाना। यदि हम किसी जान को बचा लेते हैं, सर ने पहले ही कहा, तो अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं होती, उपलब्धि कुछ नहीं होती कि किसी जान को मैं बचा दूँगा, ठीक है। सीपीआर देने के लिए जैसे हम यहाँ आने का यही मकसद है कि आप सब में जागरूकता फैले, ठीक है। आपको पता चले कि सीपीआर क्या है। भगवान न करे यही यदि किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो जब तक एम्बुलेंस आएगी या कोई मेडिकल की टीम आएगी या जब तक उसको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे तो जो मैंने आपको बताया था 4 से 6 मिनट का वक्त होता है वो ज़ाया हो जाएगा, हम उसकी जान को नहीं बचा सकते। तो हाँ, यदि सीपीआर दे रहे हैं, हम सीपीआर देते देते उसको ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो बच जाएगा, ठीक है। आप में से